बिहार से नीतीश दिल्ली जा रहे हैं जैसा कि बात हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी जाएंगे। चाचा एक बार सोच रहे हैं, जाना इतना आसान नहीं है। चाचा बोल रहे हैं मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी जी चाचा नीतीश, तेजस्वी जी बोलते हैं कि चाचा है हमारे। अच्छा, तो चाचा नाम से चाचा हो गए ना, चाचा हो गए। तो बच्चा एक बार जब पलटता है तो उसको पलटना बोलते हैं, और यदि बार बार पलटता है उसको पलटना नहीं बोलते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, उसको घुलटना बोलते हैं। घुलटना, तो घुलट रहे नीतीश कुमार। तो आप घुलट रहे हैं, पलट नहीं रहे। अचानक 4 महीना में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई, ऐसी कौन सी आपदा विपदा आ गई कि आप जा रहे हैं फिर राज्यसभा? यदि राज्यसभा जाने की ही आपकी मंशा थी तो 4 महीने पहले डिसीजन ले लेते। और वो मुख्यमंत्री जिसको हमने सत्ता अपने हाथ उनको चलाने के लिए सौंपा था, 25 वर्षों तक सौंपा बिहार, और उसको वो कहते हैं, तो ये तो शायद उनकी समझ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है उनके बारे में। नीतीश जी अब जा रहे हैं, अब बात हो रही है कि बिहार का अगला बॉस कौन होगा, और जो अगला बॉस हो वो बिहार को कैसे आगे बढ़ाए, किस तरह से इलाज करे। आप चाहते हैं कि प्रेम जी भी बने? क्यों नहीं चाहेंगे हम गयावासी हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? हम चाहते हैं कि प्रेम कुमार मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से इंसान बीमार पड़ता है, इंसान को इलाज की जरूरत होती है, उसी तरीके से समाज को भी इलाज की जरूरत होती है। समाज भी बीमार पड़ता है, और बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार को एक बीमारू राज्य कहा जाता है, लेकिन इस बीमारू राज्य से निकाल करके नीतीश कुमार को कहा जाता है कि बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाए, एक ऊंचाई तक ले गए। लेकिन अब नीतीश राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बिहार को अगला सीएम कैसा मिलेगा, और बिहार को अगर जो भी सीएम मिले उनको कैसा होना चाहिए, और वो कैसे फिर बिहार को आगे बढ़ाए। और इसके लिए, इस पर हम जानने के लिए, एक ओपिनियन लेने के लिए न सिर्फ एक बड़े डॉक्टर से हम बात करा रहे हैं जो बिहार में बैठकर, बिहार के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। ये मगध के रत्न हैं, मगध के लाल हैं, लेकिन मगध के धरती पर गया में बैठ करके दुनिया भर के अलग अलग देशों के मरीजों का इलाज करते हैं, और समाज की भी अच्छी नब्ज पकड़ते हैं, और समाज के भी इलाज करने के बेहतर तरीके बताते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार में आपका। नमस्कार। सबसे पहले ये कि नीतीश, बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। नीतीश बाबू ने बिहार को बीमारू राज्य से निकाल कर एक अगड़ा राज्य बनाया, अच्छा राज्य बनाया। बिहार अब शान का विषय है, ऐसे लोग कहते हैं। बिहार भी बदला है, ये हम भी मानते हैं। नीतीश जी अब जा रहे हैं, अब बात हो रही है कि बिहार का अगला बॉस कौन होगा, और जो अगला बॉस हो वो बिहार को कैसे आगे बढ़ाए, किस तरह से इलाज करे। आप समाज के भी डॉक्टर कहे जाते हैं कि वीरेंद्र कुमार न सिर्फ आदमी के डॉक्टर हैं, समाजों के डॉक्टर हैं। वो तो समाज को भी चलाने की दवाई बढ़िया बताते हैं वो। तो बिहार को कैसा डॉक्टर, कैसा सीएम मिलना चाहिए? आपका जो आपने कहा अभी कि बिहार एक बीमार राज्य है, इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि बिहार है क्या? सम्राट अशोक की धरती, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाली धरा स्थली है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको जलाने के बाद हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक राख रहा। केवल इतनी पुस्तकें थी कि 100 साल लग गया उसको राख आगे जलते जलते बुझने में। हाँ, पूरे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, मोक्षदायिनी भूमि गया जी, ज्ञान की मोक्ष की जी, ज्ञान की भूमि, वीर कुंवर का जन्मस्थली बिहार है। आप इसको बीमार राज्य कैसे कहते हैं? ये भी है डॉक्टर साहब कि आर्यभट्ट का धरती है, आर्यभट्ट का धरती है, जिसने जीरो दिया था। लेकिन ये भी तो है कि बिहार में एक समय था, आप बिहार को ये कैसे कहते हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य था? एक तो अब नीतीश कुमार आपके बोलते हैं कि मुझे विशेष राज्य की दर्जा देखिए, पर्सनली मैं किसी का व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं। वो हमारे सीएम हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, उनको इज्जत करता हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सिरताज है, सिरमौर। बिहार बीमारू राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा नहीं है, और ऐसी बातें बोल के हम बिहार वासियों का आप अपमान करते हैं। मैं हमारी बिहारी हूँ, ये हमारी सोच है कि यदि बिहार को नहीं अच्छा सोच रहा, बिहार का मुख्यमंत्री कहे
कि बिहार एक बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है, तो भाई वो मुख्यमंत्री जिसको हमने सत्ता अपने हाथ उनको चलाने के लिए सौंपा था, 25 वर्षों तक सौंपा बिहार, और उसको वो कहते हैं, तो ये तो शायद उनकी समझ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं। बिहार वो धरती है जहाँ पर हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, हम लोग मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं, वो हम बिहारी हैं। लिट्टी खा करके कैसे परवरिश की जाती है, सत्तू पी करके कैसे परवरिश की जाती है, वो हम जानते हैं। और पूरे विश्व में, विश्व के 20 कंट्री में मैंने भ्रमण किया है, इतना संघर्षशील जितना बिहारी होता है उतना कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, एजुकेशन में, मेडिकल में, बाकी अन्य किसी इंजीनियर में, और पूरे देश को सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला राज्य जो है वो बिहार है। और उसको बीमारू राज्य कह दे कोई, तो ये तो भाई हंसी का पात्र होता है, मजाक होता है। कमेंट तो करते हैं डॉक्टर साहब, इस बात को तो मानते हैं, कमेंट करता है, मगर उसको क्या, जैसे कि पता है कि बिहारी है क्या, उसको क्या पता है। हमारा सवाल है डॉक्टर साहब कि बिहार जो है आपकी नज़र में, एक डॉक्टर की नज़र में बिहार बीमार नहीं है? नहीं है, ये तो साफ है कि बिहार जहाँ हम संघर्षशील हैं, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसको आप बीमार कैसे नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि आपके नजरिया गलत हो, आपकी सोच गलत हो, आपकी मानसिकता गलत हो, अब आप इसी की राजनीति करना चाहते हैं। अब जब बिहार से नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, जैसा कि बात हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी जाएंगे, चाचा एक बार सोच रहे हैं, जाना इतना आसान नहीं है। चाचा बोल रहे हैं मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी जी चाचा, तेजस्वी जी बोलते हैं कि चाचा है हमारे। अच्छा, तो चाचा नाम से चाचा हो गए ना, चाचा हो गए। और अभी 4 महीना पहले क्या थे वो तो आज मैं आपका चाचा हूँ, तो 4 महीना पहले भी आपका मैं चाचा ही था, 2 साल पहले भी था। इन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया था, पहला क्वेश्चन। आज चाचा जो बोल रहे हैं, चाचा भतीजा एक क्यों नहीं हुए थे, आप क्यों गए थे बीजेपी के साथ? तो ये तो नीतीश गए ना, क्यों गए थे? तेजस्वी क्यों गए? तेजस्वी कहाँ गए? नीतीश क्यों गए थे? तो ये उसके चंगुल में क्यों फंसे थे? आपके साथ क्या बाध्यता थी कि जो आप गए? आप बताइए हमको, जनता के सामने पूछती है जनता कि आप क्यों गए थे। पिछला लोग विधानसभा जनता, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि पूछती है जनता आप क्यों गए। हाँ, पिछला विधानसभा चुनाव उसी तेजस्वी के साथ आप लड़े थे, इस विधानसभा का चुनाव अलग के साथ लड़े। तो बच्चा एक बार जब पलटता है तो उसको पलटना बोलते हैं, और यदि बार बार पलटता है उसको पलटना नहीं बोलते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, उसको घुलटना बोलते हैं। घुलटना, तो घुलट रहे नीतीश कुमार। तो आप घुलट रहे हैं, पलट नहीं रहे। जिसने भी आपको कहा कि आप पलट रहे हैं, तो पलट नहीं रहे, आप बोल रहे हैं घुलट रहे नीतीश। हाँ जी हाँ, ये पहली बार है किसी नीतीश कुमार को घुलटने वाला जो शब्द, नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते हैं, पलटते हैं बार बार, लेकिन पहली बार किसी शख्स ने, और बड़े शख्स ने, ये कहा कि नहीं नीतीश पलटते नहीं है, नीतीश घुलटते हैं, बार बार घुलटते हैं, तो घुलटना उसको बोलते हैं। और आप अभी आप बोले कि राज्यसभा जा रहे हैं, ठीक है, आपका ये व्यक्तिगत निर्णय है। 4 महीना पहले इसी बिहार की हर एक जनता से आपने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके, जो आप मुख्यमंत्री पहले से थे भी, 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश, हाँ फिर से नीतीश आपने नारा दिया था, ठीक है। आम जनता ने आपको भारी बहुमत से, आम की जनता ने भारी बहुमत से, हम जनता ने आपको जिताने का प्रयास किया, सभी लोग लगे, और आपकी बहुत अच्छी सीट आई, और अब आप फिनिश हो रहे हैं। और अचानक 4 महीना में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई, ऐसी कौन सी आपदा विपदा आ गई कि आप जा रहे हैं फिर राज्यसभा? यदि राज्यसभा जाने की ही आपकी मंशा थी तो 4 महीने पहले डिसीजन ले लेते, और नया चेहरा को सामने खड़ा करके आप जैसे कि चुनाव लड़ लेते। डॉक्टर साहब, आप सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं, जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार जो है, एक मान लीजिए आपकी नज़र में बीमारू राज्य नहीं, अच्छा राज्य है। अब जब नीतीश जा रहे हैं तो बिहार को कैसा सीएम मिलना चाहिए जो बिहार को और बेहतर तरीके से स्वस्थ बना सके, जो बिहार हंसने वाला बिहार बन जाए, बिहार जो है दुनिया में नाम करे, करता तो है और दुनिया में नाम। यदि वर्तमान परिवेश की बात करते हैं, वर्तमान राजनीति की बात करते हैं, जो बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है, तो इस बार मैं चाहता हूं कि भाजपा से सरकार बनी, भाजपा से कोई माननीय प्रधानमंत्री है के द्वारा मनोनीत हो। क्योंकि बीजेपी का जो कल्चर है, बीजेपी की जो परंपरा रही है, वहाँ नामित होता है, सिलेक्शन
होता है कि हाँ भाई, जैसे कि मैंने वहाँ चुनाव नहीं होता है कि हाँ मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, वहाँ नामित किया जाता है, वहाँ जैसे कि मैंने कहा नॉमिनेट कर दिया गया और ये हमारे सीएम होंगे। इसमें जो परिपक्व हैं, जो परिपक्व बीजेपी में नेता हैं, उसमें हमारे बिहार के भी, गया के भी, जो 40 साल से गया का राजनीति कर रहे हैं, माननीय प्रेम कुमार जी, जो सबसे उम्र में भी हैं और सबसे लंबे समय तक विधानसभा का सदस्य रहने का चाहते हैं कि प्रेम जी भी बने। क्यों नहीं चाहेंगे? हम गयावासी हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? हम चाहते हैं कि प्रेम कुमार मुख्यमंत्री बने, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा, बिहार विधानसभा का सभापति भी है, अनुभवी है, राजनीतिक अनुभवी है बीजेपी से, वो बने। जो हम गयावासियों के लिए, आपको लगता है कि बिहार को तरक्की कराएंगे? तरक्की कराएंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या चाहिए? वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, सारी फॉलो करते हैं। आप गया को कितना बदले हैं? गया को तो देखिए, गया को क्या बदले हैं ये थोड़ा सा राजनीति का विषय हो पाता रहता है। अब मैं वहाँ पर खुले मन से कैमरा से सामने नहीं बोल सकता। ये चाहते हैं डॉक्टर साहब, चाहते हैं कि प्रेम कुमार 40 सालों से सियासत में है, बेहतर तरीके से समाज को लेकर चलते हैं, समाज बेदाग छवि के हैं, बेदाग छवि के और सद्भावना रखते हैं। और आप बिहार को अगर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बिहार को देखना चाहेंगे तो कहाँ देखना चाहेंगे? कैसा बिहार? अगर आपकी बात करें कि देश में अगर किसी राज्य सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को है तो किस राज्य से आगे आप बिहार को देखना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ, मैंने ये बात पिछली बार भी बोला था, GTV पर जब लाइव चल रहा था उस दिन भी हमने कहा था कि थोड़ा सा पॉलिसी इनकी गिरनी रह गई, पॉलिसी गलत रह गई। यदि इंडस्ट्री की हब बन जाता बिहार, इंडस्ट्री की हब बन जाता बिहार, टैक्सेशन को माफ़ कर दिया जाता है, जो अन्य राज्यों में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में है, उस प्रकार का यदि पॉलिसी अडोप्ट कर लिया जाता है, इंडस्ट्री इतना हो जाता है, तो हम समझते हैं कि जो पलायन की समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है, पलायन की समस्या है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी भी आदमी को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाता है, जो आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज का गुजरात जैसा आप देखना चाहते बिहार को? बिहार में आप 100 मेडिकल कॉलेज दे देते प्राइवेट, एजुकेशन का हब हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे यहाँ आते, एक एक जिला में 6 8 मेडिकल कॉलेज दे देते, तो इंडस्ट्री का हब हो जाता है, इंडस्ट्री का पॉलिसी चेंज हो जाता है। 10 साल तक उसको कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी आदमी अप्लाई करता है, आप उसका एप्लीकेशन लीजिए, उसको इंडस्ट्री का लाइसेंस दीजिए, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था कीजिए, और अपना शासन और प्रशासन का नज़र से आपके लिए देखते हैं, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। आप 10 साल तक यदि कोई टैक्स नहीं देते हैं, इस प्रकार की पॉलिसी यदि आप एडोप्ट करते हैं, तो बिहार पुनः जैसे कि इंडस्ट्री का हब होकर के पलायन की समस्या को खत्म होने की बात आती है। तो ये थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो बता रहे थे बिहार कैसे एक खूबसूरत स्टेट बनेगा, कैसे एक स्वस्थ स्टेट बनेगा और बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि गया के जो सदर विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेम कुमार, वो भी एक बिहार के बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।